Student, I'm from Lalbagh Girls City College. Today I'm going to tell you about the difference between general psychology and applied psychology. बच्चों, क्लास 11-12 में जब आप लोग साइकोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो आपकी जो बुक है उसमें जो सिलेबस है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज जनरल साइकोलॉजी, जिसे हम लोग हिंदी में सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं, और जो सेकेंड आपका जो पार्ट आता है दैट इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी, हिंदी में से हम लोग व्यवहारिक मनोविज्ञान कहते हैं. तो बच्चों, आज मैं इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस बता देती हूँ. जनरल साइकोलॉजी में जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, जो समान मनोविज्ञान है वो है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के मनोविज्ञान का उद्भव कहाँ से हुआ है, वेयर इज साइकोलॉजी स्टार्टेड फ्रॉम, एंड जो भी लॉज और सिद्धांत इसमें बने हैं उसके साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इसको मनोविज्ञान की शाखा को दर्शन शास्त्र से अलग करने का काम किया है, उनके प्रयोग, इन सब का वर्णन और वो सारे प्रत्यय या कॉन्सेप्ट जिनकी व्याख्या आप मनोविज्ञान के अध्ययन जब करते हैं या स्टडी करते हैं, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि ध्यान, सीखना, लर्निंग, संवेग या इमोशन, ये सब आप पढ़ते हैं. अब हम लोग आते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में. अप्लाइड साइकोलॉजी जिसे हम लोग व्यवहारिक मनोविज्ञान कहते हैं हिंदी में. तो बच्चों, व्यवहारिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह रूप है जिसे हम लोग सामान्य जीवन में जब मनोविज्ञान को हम व्यवहार में लाते हैं तो वो व्यवहारिक मनोविज्ञान या अप्लाइड साइकोलॉजी कहलाता है. whenever we use psychology in our daily life, we applied psychological rules and theories in our daily life, that is known as applied psychology. So these are two parts of psychology which you are studying in your syllabus. First is general psychology, in which we are studying the historical background, theories, laws and the psychologists, the school of psychology. And second part is applied psychology, where we are studying about the all the scope of applied psychology, where we are going to apply psychology in our daily life and how we are going to use it, like test and experiment and industrial psychology and educational psychology, where we are applying all the rules and theories of psychology. So these are the basic difference between general psychology and applied psychology.